24 घंटे में ममता गुट को मिली दो बड़ी खुशखबरियां। अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत, बीजेपी के लिए बंगाल में बड़ा झटका। जी हां, क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है? क्या बार काउंसिल चुनाव के नतीजों के बाद ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को मिली बड़ी राहत ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी? और क्या अभिषेक बनर्जी के बैंक खाते को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट की फटकार ने इसको पूरे मामले को जो है नया मोड़ यहाँ पर दे दिया? आज के इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि बंगाल बार काउंसिल चुनाव में बीजेपी का क्या हाल वहां पर हुआ है, टीएमसी ने कितनी सीटें जीती है वो बताऊंगे, और फिर कैसे यहाँ पर अभिषेक बनर्जी के बैंक खाते के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने फटकार लगा दी है वो भी दिखाऊंगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार भी। दोस्तों, महज 24 घंटों में ही अभिषेक बनर्जी और ममता गुट के लिए आ गई है बड़ी खबर। दो बड़ी खुशखबरियां आ गई है। भारतीय जनता पार्टी और शुभेंदु सरकार को भी यहाँ पर तगड़ा झटका लग चुका है और 20 अगस्त खत्म होते होते ममता बनर्जी और खास तौर पर अभिषेक बनर्जी के लिए बड़ी खुशखबरी यहाँ पर आ चुकी है, और वो भी कलकत्ता हाईकोर्ट से यहाँ पर आई है। बता दो, खबर है कि दोस्तों कोलकाता हाईकोर्ट ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के खाते को ब्लॉक करने को लेकर ऐसी फटकार लगाई है, जहां बैंक को भी और बीजेपी को भी। अब देखिए, ये तो खबर आपको बताऊंगी, पर उससे पहले बता दूं बीजेपी कैसे हार गई है पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर ममता से हार गई है। जहां जरा बड़ी हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए, ममता बनर्जी को मिली बड़ी खुशखबरी, टीएमसी ने बंगाल बार काउंसिल चुनाव में बीजेपी को यहाँ पर हारा। देखा आपने हेडलाइन, यहाँ पर आप देख चुके हैं। बता दूं, तृणमूल कांग्रेस ने वेस्ट बंगाल बार काउंसिल चुनाव में बीजेपी को बड़े अंतर से हराकर जीत हासिल यहाँ पर की है। अब देखिए, बता दूं ममता बनर्जी ने इस चुनाव में अपनी पसंद के कैंडिडेट उतारे थे। पार्टी ने 23 में से 15 सीटें जीतकर बार काउंसिल में अपना कब्जा बरकरार रखा। सत्ता हासिल करने के बाद भी बीजेपी को सिर्फ 3 सीटों से संतोष यहाँ पर करना पड़ा। वाम दलों का आंकड़ा भी 3 सीटों पर सिमट गया। कांग्रेस को दी 2 सीटों यहाँ पर जो है जीत यहाँ पर मिली है। आप देख चुके हैं कितनी बड़ी जीत यहाँ पर ममता बनर्जी को मिली है और कैसे बीजेपी का सुपड़ा साफ यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सुपड़ा साफ भाजपा का हो सकता है। इसी पर एक ट्वीट आया है, कैसे बीजेपी के पोल खोल रहे हैं बिट्टू शर्मा। जरा ट्वीट देखिए, उन्होंने लिखा कि 4 मई को बंगाल में विजय हासिल करने वाली बीजेपी की जीत क्या एसआईआर और ज्ञानेश कुमार की जीत थी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बार काउंसिल चुनावों के नतीजे आए हैं और ममता बनर्जी ने चाणक्य का घमंड तोड़ दिया है। देखिए, आगे लिखा है कि 23 सीटों पर बिना ईवीएम के हुए चुनाव में टीएमसी 15 यहाँ पर जीती है, बीजेपी 3, लेफ्ट 3 और कांग्रेस 2 जीते हैं। और यकीन मानिए, इन नतीजों ने बीजेपी के अंदर उथल पुथल मचा दी। हार से तिलमिलाई बीजेपी ने एमपी महुआ मोइत्रा के अरेस्ट का भी ऑर्डर दे डाला है, क्योंकि अगला ममता उनको इनमें ही नजर आती है। और एक मजेदार बात, बंगाल हारने के बाद ममता बनर्जी की लोकप्रियता बंगाल में बढ़ गई है और बीजेपी को नापसंद करने वालों की गिनती बढ़ रही है। आखिर में लिखा है कि 4000 ईवीएम जलाने से स्टेट पर राज किया जा सकता है, लोगों के दिलों पर नहीं। आप ट्वीट देख चुके हैं, बहुत कुछ इन्होंने यहाँ पर तंज कसा है, किस तरह से पोल पट्टी भाजपा की खोल दी है वो भी यहाँ पर दिख रहा है। आप देखिए, आते हैं ममता के लिए आज की बड़ी खुशखबरी पर। मैंने आपसे कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। जरा बड़ी हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए, क्या आप ग्राहकों के साथ इसी तरह से व्यवहार करते हैं? कलकत्ता एससी ने अभिषेक बनर्जी के खाते को ब्लॉक करने को लेकर एचडीएफसी बैंक से पूछा। एक और हेडलाइन देखिए, ग्राहकों का चेहरा देखने का शौक है, अभिषेक बनर्जी का बंद हुआ खाता तो एचसी ने एचडीएफसी बैंक को लगाई फटकार। हेडलाइन आप देख चुके हैं। अब जो भाजपा और बंगाल की एजेंसियां, यहां तक कि बंगाल के बैंक भी अभिषेक बनर्जी के बैंक खाते को फ्रीज करके खुश हो रहे थे। अब कोर्ट ने उनको ऐसी लताड़ लगाई, ऐसी फटकार लगाई है जिसकी कल्पना उन्होंने कभी नहीं की थी। जैसे ही अभिषेक बनर्जी के हक में फैसला आया, ममता, अभिषेक समेत टीएमसी के गुट का उत्साह लगभग बढ़ गया।
चारों सातों आसमान पर यहाँ पर देखने लायक था वो उत्साह। पर अब देखिए रिपोर्ट यहाँ पर देखना जरूरी है, क्या कुछ यहाँ पर हुआ वो आपको समझा दूं। जरा रिपोर्ट देखिए। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के बैंक अकाउंट को बंद करने को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने एचडीएफसी बैंक को फटकार लगाई है। आगे लिखा है कि बनर्जी के वकील आयान भट्टाचार्य ने कोर्ट को बताया कि एचडीएफसी ने उनके खाते के साथ ही क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को भी बंद कर दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आंख का इलाज करवाने के लिए विदेश जाने की भी अनुमति दे रखी है। बैंक की तरफ से कहा गया कि कुछ लंबित प्रक्रियाओं के चलते उनके खाते को अस्थायी रूप से सस्पेंड किया गया है। उन्होंने कहा कि बनर्जी बैंक खाते की समस्या दूर करने के लिए बैंक भी गए थे, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई। हाईकोर्ट ने जब इस बारे में बैंक से पूछा तो बताया गया कि कुछ केवाईसी संबंधित दस्तावेजों की कमी की वजह से ऐसा किया गया है। बैंक ये कह रहा है। अब देखिए आगे लिखा है कि अभिषेक बनर्जी से दस्तावेज मिलने के बाद खाता शुरू कर दिया जाएगा। जस्टिस कृष्णा राव ने यह भी पूछा कि आखिर केवाईसी के लिए अभिषेक बनर्जी को बैंक ब्रांच आने के लिए क्यों बाध्य किया गया। रिपोर्ट आप यहाँ पर देख चुके हैं, यानी कि ये एक सोची समझी साजिश के रूप में देखा जा रहा है। अब देखिए इतना सब कुछ हुआ, इसके बाद कोर्ट ने यहाँ पर जमकर फटकार लगाई है। जरा देखिए रिपोर्ट देखिए। उन्होंने कहा कि आपके बैंक में केवाईसी नहीं होती है। आपका बैंक इस बात के लिए बहुत उत्साहित रहता है कि कोई भी अपना काम करवाने के लिए बैंक ही आए। आपको अपने अपने ग्राहकों का चेहरा देखने को बड़ा मजा आता है। अगर ऐसा है तो फोटो चिपका लीजिए। आजकल सरकारी कार्यालयों में भी ऑनलाइन काम हो रहा है। आपके पत्र के मुताबिक ऐसा लगता है कि आपको लोगों का चेहरा देखने में मजा आता है। क्या आपका बैंक अपने ग्राहकों के साथ ऐसा ही व्यवहार करता है? आपको बताना होगा कि समस्या का समाधान कब होगा। जिन दस्तावेजों को आपको जरूरत है वकील को बताइए, वो जमा कर देंगे। रिपोर्ट आपने देखा किस तरह से फटकार लगाई है, जमकर लताड़ा है, वो भी आप देख चुके। अब देखिए आगे भी यहाँ पर जानना जरूरी है। अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि भाई हम तो करने वाले थे। जरा रिपोर्ट देखिए। वहीं बनर्जी के वकील ने बताया कि उनकी केवाईसी ई केवाईसी दिसंबर 2026 में होनी है। एचडीएफसी के वकील ने कहा कि ईडी के कुछ केस शुरू करने के बाद केवाईसी की जरूरत पड़ी है। उन्होंने कहा कि हम भी इसी कोशिश में है कि दिक्कतें दूर की जाए। उन्होंने कहा कि ग्राहक के पैन, आधार नंबर और अन्य दस्तावेज अन्य केसों से यहाँ पर लिंक है। ऐसे में सिस्टम वेरिफिकेशन की वजह से खाते बंद कर दिए गए हैं। जज ने कहा कि इस बारे में उनसे कुछ नहीं बताया गया है। एचडीएफसी के वकील ने कहा कि ऑडिशन केवाईसी के लिए उनका फोटो लेने की भी जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में उन्हें बैंक की ब्रांच में जाना पड़ेगा। जज ने यहाँ पर कहा कि आप अपने बैंक मैनेजर से कहिए कि कोर्ट में पेश हो, हम पहले उनका फोटो लेंगे। आप इस तरह से अपना स्टैंड नहीं बदल सकते। पहले तो आपने एक दिन का समय यहाँ पर मांगा, अब आप अपना स्टैंड बदल रही हैं। पहले बैंक के वकील ने कहा था कि बनर्जी को व्यक्तिगत रूप से ब्रांच में नहीं जाना होगा और सारी प्रक्रिया ऑनलाइन यहाँ पर होगी। यानी कि किस तरह से यहाँ पर बात बदली जा रही, ये भी यहाँ पर देखना दिलचस्प यहाँ पर रहा है। अब देखिए कैसे अब बैंक भी घुटनों पर आ गई है। खैर इस वक्त ये बहुत बड़ी खुशखबरी है ममता बनर्जी के लिए। एक तरफ बार काउंसिल चुनाव में 15 सीटों की जीत हुई है, दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी के बैंक अकाउंट के मामले में हाईकोर्ट का सख्त रुख रहा है। और अब टीएमसी से किस तरह से राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करती है, ये देखना भी यहाँ पर दिलचस्प रहने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, क्या बंगाल में टीएमसी ने बार काउंसिल चुनाव के जरिए बीजेपी को बड़ा राजनीतिक संदेश यहाँ पर दे दिया है कि अभिषेक बनर्जी के बैंक अकाउंट पर हाईकोर्ट की फटकार के बाद अब बैंक को अपना रुख बदलना पड़ेगा। और क्या आने वाले दिनों में बंगाल के राजनीति में इन दोनों घटनाओं का असर और भी बड़ा दिखाई देगा? आपको क्या लगता है? क्या बार काउंसिल चुनाव का नतीजा बंगाल में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है? क्या इस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फटकार लगाना भाजपा के लिए और बैंक के लिए खतरे की घंटी? आपको जो भी लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बने रहिए PRB के साथ। धन्यवाद।